जय महाकाल। आज बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसका इतिहास अत्यंत वैभवशाली और संघर्षपूर्ण रहा है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा चंद्रमा, जिसे सोम भी कहा जाता है, और राजा दक्ष से जुड़ी है। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थी, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। शेष 26 पुत्रियों ने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष से की। दक्ष ने चंद्रमा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माने तो क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग, जिससे मनुष्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की चमक कलाएं घटने लगी। सृष्टि में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी की सलाह पर चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र, वर्तमान सोमनाथ में सरस्वती नदी के तट पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रमा को पूरी तरह श्राप मुक्त तो नहीं किया, क्योंकि दक्ष का वचन अटल था, लेकिन उन्हें वरदान दिया कि 15 दिन उनकी कलाएं घटेंगी और 15 दिन बढ़ेंगी, जिसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। चंद्रमा के अनुरोध पर भगवान शिव उसी स्थान पर सोमेश्वर, चंद्रमा के स्वामी के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए, जिसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा गया। चंद्रमा ने यहाँ एक सोने का भव्य मंदिर बनवाया। सोमनाथ मंदिर के पास कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यह संगम सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागने से पहले यहीं स्नान किया था। इसे मोक्ष तीर्थ भी कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में एक प्राचीन स्तंभ है, जिस पर एक बाण बना है। यह बाण समुद्र की ओर इशारा करता है। इस पर लिखा है कि उस बिंदु से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा या पहाड़ी नहीं आता। यह प्राचीन भारतीय भूगोल के ज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। वर्तमान मंदिर का निर्माण चालुक्य शैली में किया गया है। मंदिर का शिखर लगभग 155 फीट ऊंचा है। इस मंदिर को इतिहास में कई बार विदेशी आक्रांताओं द्वारा, जैसे महमूद गजनबी द्वारा लूटा गया और नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसका पुनः निर्माण हुआ। वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण भारत की आजादी के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे रोगों, विशेषकर चर्म रोग और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। यदि आप और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय महाकाल।